हाय बच्चों, देखो बच्चों प्रश्नावली 1D का आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला है बच्चों कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहां mn ऋणात्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका प्रसार लिखिए। मतलब बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं समझा देता हूं कि 257/5000 को जो इसका हर है मतलब 5000 है, उसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। ठीक, और दूसरा ये काम करना है बच्चों कि इसको 5000 से इसको बिना भाग किए ही इसको दशमलव के फॉर्म में लिखना है। समझे, दशमलव के फॉर्म में इसको प्रसार करना है। ठीक बच्चों, मतलब भाग नहीं करा, बिना भाग से। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको नोट कर लेते हैं। 257/5000। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि जो 5000 है इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, 5000 का गुणनखंड करते हैं। तो चलो ठीक है, इधर करते हैं 5000 का। 5000 का गुणनखंड देखो, ये 5 से काटो बच्चों, 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर देखो बच्चों 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0 200 आ जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 चौ 20, फिर 0 आ जाएगा। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद में देखो बच्चों, इसके बाद में फिर देखो ये फिर 5 से कट जाएगा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो अब ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, फिर ये 2 से कट जाएगा। ठीक, तो इसका गुणनखंड ये आ गया। तो इसको लिखते हैं बच्चों, देखो तो ये देखो 257 बटे इसको लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4 4। तो आ गया बच्चों कि नहीं। जो ये भिन्न दिया हुआ है, इस भिन्न का जो हर है, हर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, तो ये पहला हो गया बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है बच्चों, इसको बिना भाग किए ही इसको दशमलव के रूप में प्रसार करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। देखो बच्चों, जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, 5000 लिखा हुआ है ना, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है 5000 है। देखो बच्चों, अगर इस भिन्न के अंदर अगर इस 5000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और 2 से ऊपर, ठीक, तो देखो करते हैं फिर क्या होता है। देखो देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 2 से ऊपर और 200 नीचे। मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, ये गिनती ये सेम लिखा हुआ है ना, 2 2 कट जाएगा वही आएगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भिन्न में। तो देखो अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 सते 14, 5 10 से 11 का सिला 1, 2 दूना 4 5, ये आ जाएगा 514 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 2 से इसको कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 और कितना 3 0, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये इसको लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4, 4 0 है, मतलब ये 4 के बाद में दशमलव आएगा, मतलब कितना 4 1 5 1 0, फिर यहां पर दशमलव आ जाएगा। तो ये हो जाए इसका दशमलव के रूप में प्रसार। ठीक बच्चों, तो देखो इस तरह से देखो बिना भाग किए मैंने दशमलव के रूप में प्रसार कर दिया, ये इसका आंसर है। ठीक बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। समझे, अगर ये बोल रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे 1 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, मतलब ये दशमलव के प्रसार के फॉर्म में दिया है, और देखना है बच्चों ये क्या, ये मतलब ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में जो लिखते हैं, तो जो Q आता है नीचे वाला, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं बच्चों, उसके बारे में कुछ बताना है। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं, इस परिमेय संख्या के अंदर 2 ही चीज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चों, और जो Q है वो क्या होता है, मतलब 2 अगर परिमेय संख्या है या अगर वो शांत है तो उसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, तो चलो इसी तरह से कुछ करते हैं। तो पहले हम इसको नंबर वन को देखते हैं ध्यान से। तो ये क्या क्या लिखा है बच्चों, देखो 43.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया, ठीक है। 9 के बाद में ये खत्म, इसके बाद ये नहीं गया बच्चों, ठीक। तो इसका मतलब देखो बच्चों, अगर इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म लिखेंगे तो देखो ये लिख जाएगा, कैसे लिखेगा, अगर यहाँ पॉइंट लगाओ, देखो इसको हम लिखते हैं इधर, तो ये देखो 43 और इसे पॉइंट लाओगे, देखो यहीं पे हम लिख देते हैं। देखो बच्चों, अगर इसको पॉइंट लाओगे ना तो एक लिखने के बाद में जितने उतने जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितने 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख गया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या है, ठीक। और देखो बच्चों, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, कट गया है, तो मतलब इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये बच्चों 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, जो संख्या है ये शांत है। शांत क्यों है, देखो पॉइंट के बाद 9 स्थान के बाद में ये रुक गया, मतलब ये बच्चों शांत है। तो शांत है तो इसका मतलब जो इसका हर होगा, हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में ही आएगा। अब इसको तुम करके देख लो तो भी आएगा, लेकिन मैंने इसको बिना किए ही डिस्कस करना है, बताना है इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और वो ये इसकी प्रकृति है। क्या प्रकृति है कि बच्चों ये एक परिमेय संख्या है और जो इसका हर है, और ये परिमेय संख्या शांत है, इसलिए इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ पहले देखो अच्छे से, 0.120, फिर 1200, 12,000, फिर उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, फिर 1,20,000। मतलब देखो क्या हो रहा है बच्चों, 12 के बाद में 1 जीरो, 12 के बाद में 2 जीरो, 12 के बाद में 3 जीरो, 12 के बाद में 4 जीरो, 12 के बाद में 5 जीरो, इस तरह से ये क्या कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक। तो इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब ये बच्चों ये क्या है, ये अशांत है, लेकिन ये अपरिमेय है, ठीक। परिमेय जब होता जब ये संख्या कहीं एक निश्चित स्थान के बाद में रिपीट होने लगता, लेकिन ये रिपीट तो नहीं हो रहा है बच्चों। देखो ये 12 के बाद 1 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो, 12 के बाद 5 जीरो, डॉट डॉट, 12 के बाद इनफाइनाइट जीरो, इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो संख्या बच्चों क्या है, अपरिमेय है, ठीक बच्चों, अपरिमेय है। इसका मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे तो बात ही खत्म कि Q को हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो क्या लिखा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये होता है बच्चों कि इसके आगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसी तरह से ये चलता रहेगा। मतलब ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ठीक बच्चों। लेकिन शांत तो अशांत है, लेकिन बच्चों ये संख्या है, एक पॉइंट के बाद 1 से 9 ये बार बार रिपीट होगा, एक ही चीज रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये हो बच्चों, ये क्या है, परिमेय संख्या है, समझे। और परिमेय संख्या है और ये क्या है, अशांत है। तो अशांत है तो यहां लिख देते हैं ये अशांत है। तो अशांत का मतलब ये हुआ कि जो इसका जो हर होगा, इसको जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, और ये परिमेय भी है, यहां पे परिमेय भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो जाए। तो ये अशांत है बच्चों, इसका मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जो Q है उस Q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ओके।